अस्सलाम वालेकुम। चलिए माशाल्लाह आपको बताया, रील मैंने डाली थी कि हम निकले हैं, तो जहाँ पहुँचना था माशाल्लाह वहाँ पहुँच चुके हैं। और वो तो आपसे अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी हैप्पी। बोसा है पानी का बोसा है। कपड़े ठीक किया, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो चलिए बात करते हैं आज फिर से सारा सत्तानी के बारे में। आप लोगों को ये तो पता ही है कि सारा सत्तानी अपने बर्थडे का प्लान कर रही थी। एक्चुअली वो प्लान वो नहीं, लेकिन उनके बच्चे और एक कोई कोलैबोरेशन के लिए उनको ये सब चीज़ें आई है, तो वो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तो उसी के बीच जो उनके हेटर्स है उन्होंने कुछ बातें रखी, जैसे कि वो बर्थडे पे गोवा जा रहे हैं, और दूसरा कि उन्होंने बर्थडे के लिए सिर्फ एक ही रूम बुक किया है यानी कि, और तीसरी ये है कि वो अली को साथ में नहीं लेके जा रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके हेटर्स ने सामने रखी थी और मैंने भी उस वीडियो को देखा था और मैं चाहती थी मैं उस टाइम जवाब दूं। और उससे पहले भी उन्होंने बहुत घटिया चीज़ें जो उनके बारे में बोली वो ये थी कि बहुत कुछ उनके कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने बात किया, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिसेंट उन्होंने बात की थी। एक तो सारा सत्तानी गोवा पहुंच चुकी है और उनका जो बर्थडे का सरप्राइज़ था वो यही था कि वो गोवा जाने वाली थी, जिस पे उनका हेटर थोड़ा बहुत सही साबित हुआ। और दूसरी जो बात कही उन्होंने कि वो अली को लेके नहीं जा रही है, तो वो बात गलत हो गई है। वो अली को लेके साथ में गए हैं और तीनों ही साथ में गए हैं और काफ़ी इंजॉय करते हुए साथ में गए हैं। और तीसरी है कि वो वहाँ पे बोल रहे थे कि वो एक ही रूम बुक हुआ है, तो सारा सत्तानी ने अपने ब्लॉग्स में ये दिखा दिया है कि एक नहीं 2 रूम बुक हुए हैं, और एक उनके बेटों के लिए और एक उनके लिए। तो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहती हूँ कि हेटर्स, अगर आपको थोड़ी नॉलेज नहीं है तो आप इस बारे में बात ना करें, गलत बातें ना फैलाएं, गलत अफवाहें ना फैलाएं। और अगर आपको किसी से इतनी खुंदक है तो थोड़ा सा रिसर्च कर ले, थोड़ा जान पड़ताल कर ले, उसके बाद बात करें। और पिछले दिनों आपने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आप उनके कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं यहाँ पे उनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही, लेकिन आपने एक औरत के ऊपर इतनी गंदी बात बोली, इतनी गाली बकी, और सोशल मीडिया पर आकर आप बोलते हो कि आप समाज कल्याण के काम करते हो, और आप बोलते हो कि आप देवी देवताओं के हक़ में बात कर रहे हो, आपके धर्म के हक़ में बात कर रहे हो। लेकिन आपको क्या ये नहीं पता है जिस देश में आप रहते हो वहाँ पे नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, उसकी बतौर पूजा की जाती है और उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। लेकिन आप ये सब चीज़ें भूल के आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने उनको कैसे नीचे गिराना है, कैसे उनको गाली गलौज आप बक रहे थे, कैसे आप उनके बारे में गंदा फंदा बोल रहे थे, और कैसे आप एक औरत को बहुत ही मतलब आपकी जो आपने बोला, तो वहाँ पे आपकी सोच दिखाई देती है कि आप एक औरत के बारे में क्या सोचते हो। आप अपनी खुंदस के चक्कर में इतना तक भूल गए कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके एक औरत को गाली दे रहे हो। एक औरत को नहीं, आप सारी औरतों को गाली दे रहे हो, तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक तो आप बोलते हो कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन आपकी सोच आज हमें पता चल गई कि आप क्या काम करते हो। आपकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी सोच है, और आप सिर्फ, मुझे तो ये लगता है कि आप अभी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए यूट्यूब पे आके उनका सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जो काम उन्होंने किया, जिसके हक़ में आप बात करते हो कि उन्होंने ये किया वो किया, आप भी वही कर रहे हो। आपने भी हिंदू धर्म की जो मान्यता रहती है कि हिंदू धर्म में औरत को एक देवी के रूप में माना जाता है, तो आपने उस औरत की तौहीन की है, बेइज्जती की है। तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि आइंदा ऐसी वीडियो ना बनाएं, नहीं तो फिर हम लोग भी आपके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग या फिर एज ए वुमेन हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहाँ पे आप सीधे सीधे औरतों के बारे में बात करते हो कि वो ये करके रह नहीं सकती है, ये वो जो भी आपने उसमें बोला। मुझे तो वो बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई।
गाइज़, जिन किसी ने भी उनकी वो वीडियो देखी है, खासकर मैं लेडीज़ लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डोंट सपोर्ट हिम। वो एक सही इंसान नहीं है। उन्होंने एक औरत के मतलब पूरी औरत जात पे उंगली उठाई है और उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर बहुत गाली गलौज किया है, औरतों के लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट ना करें, अपनी आंखें कान नाक दिमाग खोल के ही देखें कि वो भी कोई ऐसे सही इंसान नहीं है जो जो ऐसा क्या बोलते हैं अपनी खुंदस के लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर से बोलता है सॉरी मेरी बहन लोगों, सॉरी मेरी बहन लोगों, मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा। तुम्हारा क्या उसने कुछ घर से उखाड़ लिया है, कुछ घर से ले लिया जो तुम सॉरी मेरी बहन लोगों करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हो। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, वो इस इंसान को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। और जो भी होता है देखो, अच्छा बुरा दोनों हो रहता है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं सारे सत्तानी को सपोर्ट कर रही हूँ, बट मैं एक वुमेन को सपोर्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऐसे लोग उठ कर आएंगे और औरतों का सपोर्ट लेके, सहारा लेके ही औरतों को ही बदनाम करेंगे, उनको ही गाली गलौज करेंगे और फिर फेम पाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़े जो औरतों के लिए इतनी गंदी सोच रखते हैं। और बाकी तो मुझे क्या कहना है कि तुम्हारे पास कुछ है तो अपना दिखाओ, नहीं है तो चुप बैठो। किसी को बदनाम करके, बदनाम मतलब अगर आपके पास कुछ लॉजिक है, फैक्ट है तो आप बात कीजिए। अदरवाइज़ ऐसे गाली गलौज करके, ऐसे किसी को नीचा दिखा के, उसके बारे में उल्टा सीधा बात करके, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पूरी औरत ज़ात को बदनाम किया है, उनको गालियाँ दी हैं। क्योंकि आपकी सोच से ही आप समझ आ जाता है कि अगर आप एक औरत की रिस्पेक्ट करते तो आप बहुत से तरीक़ों से आप उसको उसकी गलतियाँ बता सकते हो विदाउट एनी अब्यूजिंग लैंग्वेज। क्योंकि आपकी लैंग्वेज से ही आपकी पहचान होती है। आप इतना बोलते हो कि जय माता दी, ये वो, लेकिन आप इंडिया में रह के इतना कैसे भूल सकते हो कि यहाँ पे औरतों को क्या दर्जा दिया जाता है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हिंदू कम्युनिटी में, जहाँ पे औरत को देवी के रूप में माना जाता है। कहीं कहीं जगह पे तो आज भी औरतों की पूजा की जाती है। लेकिन आप जैसे इंसान औरतों के लिए बहुत गंदी सोच रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी बाकी जो आपकी जो जिसकी भी जो भी राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।